हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे, उसका प्रूफ को भी देखे थे यूजिंग एक्सियम ऑफ इंडक्शन। अगर आपको एक्सियम ऑफ इंडक्शन, पियानोज एक्सियम ये सब आपको पता नहीं है तो आप जरूर चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको पहले वाले वीडियोस में आपको उनके बारे में एकदम डिटेल्स में मिल जाएगा। तो ओके, सो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग एक्सियम ऑफ इंडक्शन। तो एक्सियम ऑफ इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, एक बार रिकैप कर देते हैं। वहां पर हम लोगों ने P इज इक्वल्स टू 1 के लिए शो करेंगे, फिर हम लोग P इज इक्वल्स टू K के लिए एज्यूम करेंगे, और फिर P इज इक्वल्स टू K प्लस 1 यानी K डैश के लिए भी शो करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम बोलेंगे कि जो हम लोगों का गिवन प्रॉपर्टी है वो सब नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही बोलता था कि अगर m, n, n, p तीन नेचुरल नंबर है तो फिर m n प्लस p इज इक्वल्स टू m डॉट n प्लस m डॉट p। यही होता था हम लोगों का। सो अब इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए प्रूफ किए थे। पहले हम लोगों ने एक सेट को ले लेंगे, ठीक है। सो कैपिटल P इज अ सेट सच दैट स्मॉल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n m डॉट n प्लस p इज इक्वल्स टू m डॉट n प्लस m डॉट p। सिंपली प्रॉपर्टी को वहां पर लिख देंगे। और एक बात हम लोगों ने m और n को क्या कर दिया, उनको फिक्स कर दिया। मतलब m और n का एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। उन लोगों को हम लोग फिक्स कर दिया और वेरिएबल बना दिया स्मॉल p को। तब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? पहले p का वैल्यू 1 लेंगे, दैट इज n नहीं होगा, यहाँ पर p का वैल्यू 1 होगा। सो p का वैल्यू 1 लेने से हम लोगों का क्या आता है आप देख लीजिए। सो यहाँ पर p का वैल्यू 1 पुट करने से m डॉट n प्लस 1 आ जाता है हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आ जाता है m डॉट n प्लस m डॉट 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोगों को सेम है वही दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो m डॉट n प्लस 1। अब n प्लस 1 का वैल्यू क्या है? n प्लस 1 का सभी को मालूम है कि n प्लस 1 जो होता है वो n डैश से बराबर होता है, मतलब उसके सक्सेसर से बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? m डॉट n डैश बन जाएगा। ओके, सिंपल बात। अब आपको पता है कि m डॉट n डैश अगर होगा तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाएंगे। ये हो जाएगा m डॉट n प्लस m होगा। अब आप बोलेंगे सर जी ये m कहाँ से आया? अब सोचिए ना, अब सोचिए, अगर हम लोगों के पास एक नंबर है 4.3, मतलब 4 इंटू 3, और उसका सक्सेसर निकालना है 4.4, ये होता है 12 और ये होता है 16। तो इन लोगों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 है, मतलब पहला वाला नंबर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी सेम केस ही हो रहा है। हम लोगों के पास m डॉट n प्लस n डैश मतलब सक्सेसर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि ये पहले वाले नंबर से कितने से बड़ा होगा? वो 4 से बड़ा होगा। तो इसलिए पहले वाले नंबर से अगर 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, पहले वाला नंबर से अगर m को ऐड कर देंगे, 4 पहला वाला नंबर था, ठीक है, 4 पहला वाला नंबर था मतलब 4, तो इसलिए m को यहाँ पर ऐड कर दे तो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज m डॉट n, और आपको पता ही है, और ये पियानोस का एक्सियम का एक रिजल्ट भी था, दैट इज m डॉट 1 बना सकता। अगर आप भूल गए तो अब पियानो का रिजल्ट एक था कि m को हम लोग m डॉट 1 से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का राइट हैंड साइड। तो भैया क्या हो गया? ये हो गया p इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ, मतलब पहला वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गया। तो अब क्या करेंगे? दूसरा वाला कंडीशन को हम लोग लेट लेंगे। क्या करेंगे? लेट मतलब एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? तीसरा वाला कंडीशन को दिखाएंगे, और हम लोगों का तीसरा वाला कंडीशन यही होगा, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू p भी हो जाएगा क्योंकि 1 उसमें है, तो इसीलिए इसको एज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर k डैश क्या है? k डैश बेसिकली हम लोगों का k प्लस 1 है, मतलब सक्सेसर है। तो इसी को अब हम लोग दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं। अब m डॉट n प्लस k डैश, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस k होल डैश, इसी वाली फॉर्मेट से, ये वाली फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर किए थे सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो m डॉट n प्लस k प्लस m हो जाएगा। एकदम सेम कॉन्सेप्ट से। अगर आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक बार रिवाइंड कर दीजिए वीडियो को, ये वाला पार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। फिर क्या करेंगे? ये पहला वाला जो हो जाएगा, ये पहला वाला बन जाएगा mn प्लस m के, और दूसरा वाला बन जाएगा m,
ओके, फिर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो आप चेक कर सकते हैं, ये m होगा, ये वाला पार्ट आप चेक कर सकते हो। चेक करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी m कॉमन है, यहाँ पर भी m कॉमन है, और इस m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m.1, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा mn प्लस mk प्लस m.1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको कॉन्फ्यूजन हो रहा है तो पहला वाला पार्ट देखिए, पहला वाला पार्ट देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, एम एन डैश को ऐसे लिखे थे, एम एन प्लस 1, इसी वाले के जैसे लिखे थे, तो वही को सेम कॉन्सेप्ट आप रिवर्स में लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स में लगाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स में लगाएंगे। अब देखिए कि ये वाला भी सेम फॉर्मेट में हो रहा है, m डॉट एन प्लस एम के प्लस m डॉट 1, सेम हर चीज, यहाँ पर n है, यहाँ पर k है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m n डैश, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एम एन प्लस एम के डैश लिख सकते हैं, है कि नहीं, इजीली लिख सकते हैं। और यही तो भैया हम लोगों को चाहिए था, कैसे चाहिए था, आप देख लीजिए वहां पर वैल्यू पुट करते, एम यहाँ पर आ गया, पी के जगह में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड में एम डॉट एन आ गया, पी के जगह में के डैश आ गया, तो ये बन गया। तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो फिर सक्सेसर जो है के डैश है, उसके लिए भी हम लोगों का थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि के डैश कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो के डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल पी में रहेगा, और ये थर्ड वाला जो कंडीशन होगा वो भी फुलफिल हो गया। तो भैया अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो भैया सेट है, ये जो पी सेट है, ये किससे इक्वल हो जाएगा, ये n से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन सिंस p इज इक्वल्स टू n, तो ये जो वन इक्वेशन है, जो पहला वाला हम लोगों का मेन इक्वेशन है, इज ट्रू फॉर ऑल n। सिंपल सी चीज है। अगर लास्ट वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार एक्सियम ऑफ इंडक्शन फिर से देख लीजिए, चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको क्लियर करके आइए, फिर ये पार्ट देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो फिर एक बार रिकैप करने से क्या आ रहा है, हम लोगों ने पहले क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी p इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेट किया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी p इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने दिखाया कि 1 इस सेट में होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, p इज इक्वल्स टू k के लिए एज्यूम किया, फिर p इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, मतलब उसका सक्सेसर के लिए दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू एकदम ही सेम है। तो अगर सेम है तो k डैश भी उस सेट में होगा, तो अगर वो तो उसका सक्सेसर भी उस सेट में होता, तो बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन क्या बन जाएगा, वो सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्वल बन जाएगा, और इक्वल बन जाने से जो पहला वाला इक्वेशन है वो सभी इक्वेशन के लिए ट्रू बन जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ। और अगर समझ में आया, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गुड बाय।